बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फॉल्कन मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हम मैट्रिस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं डिफाइन मैट्रिस। Arrangement of number in rows and columns enclosed of square bracket is called matrix। या सिंपली हम कह सकते हैं कि नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल है मेरे पास numbers in 1 to 41. Numbers are arranged rows and column enclosed the square bracket is called matrix। एक और एग्जांपल है मेरे पास 1 2 3 4। दिस इज अ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता हूं मैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बेसिकली मैट्रिक्स की क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसके अंदर हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स लाए। अब ये मेरे पास लेट करता हूं, ये मेरे पास ए है, मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। मैं रोज और कॉलम भी बताता चलता हूँ कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? जो हमारे पास नंबर जो क्या है मेरे पास हॉरिजेंटली जो अरेंज किए गए हैं, हॉरिजेंटली लिखे गए हैं, उनको हम कहते हैं रोज। और जो नंबर वर्टिकली लिखे गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम। अब इसके अंदर कितने रोज हैं? हाउ मेनी रोज? 1 2 रोज हैं। एंड हाउ मेनी कॉलम? 1 एंड 2 1 एंड 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब मैं बात कर रहा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अब इस मैट्रिक्स को मैं एक मैट्रिक्स ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? और जनरली हम जो शो करते हैं हमारे पास क्या होता है? m क्रॉस n या m बाय n को n के थ्रू हम इसको शो करते हैं ऑर्डर। अब हमारे पास m क्या है? m बेसिकली हमारे पास है नंबर्स ऑफ रोज और n क्या है मेरे पास? नंबर्स ऑफ कॉलम। हाउ मेनी नंबर ऑफ रो? 2 रोज हैं बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? 2 कॉलम। अब जो इसका हमारे पास ऑर्डर बना है इस मैट्रिक्स ए का 2 बाय 2। ठीक है क्लास, पहले मैंने डेफिनेशन बताई, अब उसके क्या किया मैंने? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस किया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स की कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है मेरे पास रो मैट्रिक्स। क्या है मेरे पास? रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? A matrix in which only one row is called row matrix। For example है मेरे पास 1 2 3 4। इसके अंदर कितनी रोज है? 1 रो है मेरे पास। इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम। जिसके अंदर क्या हो? एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल है मेरे पास -1 0 3
2। ये मेरे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ये मेरे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? A matrix in which numbers of row and number of columns are equal. Number of row भी 2 और number of column भी 2, number of rows 3 हैं तो number of columns भी 3 होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल है मेरे पास 1 0 2 0, ये एक मैट्रिक्स है। कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2। एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है 1 3 2 1 2 3 3 2 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? 3 रोज। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स? 3 कॉलम। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूं, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। अब इसको लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखते कैसे हैं? अब इसको हम लिख सकता हूं A2। ऑर्डर इसका क्या लिखा मैंने? 2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसको लिख सकता हूं मैं B3। B3 बेसिकली क्या बता रही है? इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स जो हैं इसके अंदर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद मेरे पास है स्क्वायर के बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। क्या है मेरे पास? रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? A matrix in which numbers of rows and number of columns are not equal. अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाती है, अगर नॉट इक्वल है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेट करता हूं मेरे पास 1 2 3 2 1 3। नंबर ऑफ रोज 2 and number of columns are 3. This is a rectangular matrix in rows are not equal to columns. रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2। नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डिस्कस करते हैं, हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर पे क्या है मेरे पास? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix in which all the elements are zero. All the elements are zero except main principal values are not zero. Or not zero. All the elements are zero, but except main principal values are non-zero. Is called diagonal matrix. लेट करता हूं, मेरे पास है 1 0 0 0 5 0 0 0 3। all the entries, all the elements। बेटा जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट में वर्ड बोल रहा था तो पता नहीं सोच ज़हन में आता है कि एलिमेंट क्या है। जो नंबर, जो एंट्रीज हैं हमारे पास, ये जो नंबर है, इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, all the elements are zero except main diagonal are not zero is called diagonal matrix। एक और ले लेते हैं, हमारे पास है, ठीक है, 1 0 0 2। main diagonals are not zero।
मेन डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट में आता हूं, मेरे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, दो नाम है मेरे पास, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, या हमारे पास क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। क्या होती है, a diagonal matrix in which all the diagonal element are same, all one, sorry same नहीं, one हो, जहां पे हमारे पास क्या हो, यूनिट की बात आ रही है, तो all the principal diagonal numbers are one is called identity matrix या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो कैसे करते हैं, आई से करते हैं, 1 0 0 1, डायल नंबर आर 1, क्या हो, यूनिट हो, मीन के 1 हो, बाकी जो एलिमेंट हैं वो 0 हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, मेरे पास I2 है, मिलके 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की काइंड में आती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की काइंड में आती है हमारे पास, ये भी क्या होगी, हमेशा स्क्वायर में होगी। अब इसकी और एग्जांपल लेता हूं, I3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये क्या बेसिकली, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की लिस्ट में आती है, यानी कि वो ये भी एक हमारे पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स को भी कहा जा सकता है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम होंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं, मेरे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। के बाद क्या है मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो मेन डायगोनल नंबर होते थे वो डिफरेंट होते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मेन डायगोनल नंबर होते हैं वो सेम हो, जिसके अंदर क्या हो, मेन डायगोनल एलिमेंट और सेम 1, सॉरी यहाँ पे 1 तो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स में आता है, 2 2 2, बाकी एलिमेंट क्या है मेरे पास, 0, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, मेन डायगोनल नंबर और क्या हो मेरे पास, सेम हो, बाकी एलिमेंट क्या हो, 0। एक और ले लेता हूं मैं, A 0 0 0 A 0 0 0 A, मेन डायगोनल जो है वो क्या है मेरे पास, सेम है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और चीज है मेरे पास, नल मैट्रिक्स। क्या आता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, क्या, नल और जीरो मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, नल या जीरो मीन के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। ओके क्लास, इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटरचेंज रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ए एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 2 1, ये मेरे पास क्या एक मैट्रिक्स है, उसके जो है हमारे पास एलिमेंट इंक्लूड और ब्रैकेट मेरे पास है, और इसके अंदर 2 रोज है, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जनरली या तो हम स्मॉल टी शो कर दें या ए के ऊपर स्मॉल डॉट लगा दें, ठीक है। तो फिर हम उसका क्या निकालते हैं,
ट्रांसपोज ले सकते हैं। अब इसका ए का ट्रांसपोज लेना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ए के ऊपर स्मॉल टी ले लूंगा, ठीक है, इधर टी ले लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसका जो रोज है, क्या है मेरे पास, रोज विल बिकम कॉलम, कॉलम विल बिकम रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब लिखता हूं मैं, ए का ट्रांसपोज लेता हूं। फर्स्ट मेरे पास जो है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, रो में, 1 4 1 फर्स्ट कॉलम विल, फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम will become second row and third column will become third row is called transpose of a matrix, transpose of a matrix। ये थी हमारी आज की क्लास। कल इंशाल्लाह जो है हम ऑपरेशंस जो है स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज जो है ना वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी इंशाल्लाह का हम स्टार्ट करेंगे।